योग पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रंजीत सिंह जी आज गांव नालूवाना में पहुंचे, जहां पहुंचने पर हम उनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ स्वागत करते हैं सभी ग्रामवासियों का, बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का। छोटे से मैसेज पर आज आप सभी बड़ी गिनती में आए और सभी का गांव पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, जैसे भी आपको पता ही है कि चुनाव का समय और चौधरी साहब हमेशा अपने रानिया हल्के के बीच में रहते हैं। साहब, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर बेनती करूंगा कि दोबारा ज्यादा से ज्यादा गन्ने का निशान है, चुनाव चिन्ह है, ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर गांव नालूवाना से भी और रानिया हल्के से भी चौधरी साहब को विजय बनाए। जैसे कि आप जानते हो, गन्ने का बीज आप बोते तो एक बार है और दूसरी बार जब वो आता है और मिठास देता है। तो सच जानियो, दोबारा से चौधरी साहब अब जीत के जाएंगे रानिया से और जिस गति से आगे हल्के के काम हुए हैं उससे दुगनी गति के साथ और काम होंगे। जननायक जनता पार्टी से मेरे सामने चुनाव लड़े थे, ये इसी हफ्ते से 2019 में मैंने इसमें पिछले 5 साल में सैकड़ों बार आया हूँ, हर एक सुख दुख में आया हूँ, हर एक के काम करने की कोशिश किया। कोशिश हो गया तो काम करें, कोई चंडीगढ़ गया तो मैंने काम करें। और आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि मैं तो जाना पहचाना हूँ, नाराज भी हो लेंगे, साथ भी हो लेंगे, इकट्ठे भी हो लेंगे और प्यार भी मोहब्बत भी हो लेगी। पर दूसरे जितने है ना कैंडिडेट, मैं आपसे बता रहा हूँ, कभी आज तक आए हो मैं एक एक नाम लेके आपसे कहूँगा ठीक है तो बता देना। अगर कभी आपका शिषपाल कपूर कभी आया तो बता, बीजेपी का कैंडिडेट है। कभी आपका सर्वमित्र कंबोज आया तो बताओ। तीसरा कैंडिडेट फिर आम आदमी पार्टी का एमपी कंबोज आया तो बताओ। चौथा फिर आ जाता है हमारे अर्जुन चौटाला, कभी गांव में ही आया तो बताओ। रणजीत सिंह हर एक के शादी में आया, हर एक के दुख में आया, अपनी मैदानी में बैठ के आया। तो मेरा आपसे तो प्यार है, गांव में 10 साथियों को मैं जानता हूँ, उनका तो किसी से वास्ता नहीं। और ये भी बताओ 5 तारीख के बाद में एक ने भी नहीं आना, कोई उनमें से आएगा भी नहीं, मैं तो फिर आऊंगा। तो थोड़ा सा निर्णय करके सरकार अगर काम करेगा, घगर का पानी दिया 20 गाँव है, 12 गाँव में आपके साथ सुल्तान मीडिया वगैरह का सबके टेंडर होकर पैसा सेंटर हो गया, 32 करोड़ रुपया 2 नहरों में दिया। और आपको आगे एक बार पिछली बार घटना तभी नहीं सरकार पूरी भरी हुई थी, जब किसी वक्त में टूट के इलाका टूट सकता था तो मैं रात के 2 बजे तक ठीक हुआ। तो भाई मेरा यही निवेदन है कि इस इलाके के लिए आप हमने जो आपने प्रयास करेगा है, मुझे मजबूत करेंगे, मेरी 15 दिन मेहनत करेंगे तो अगले 5 साल में आपके पूरे काम करूँगा, कोई कमी नहीं रहे। तो मैं ये काम से क्या, एक तरफ मैं लड़ रहा हूँ, उधर कांग्रेस बीजेपी एक गठबंधन लड़ रहा है, बीजेपी INLD और हलोपा का। ये हलोपा और INLD और बीजेपी तीनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। रामचंद्र कंबोज कहते हैं पूर्व विधायक चौधरी साहब ने गद्दारी की है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने उनको मंत्री बनाया, फिर भी वो कहते। देखिए, मैंने तो मदद की थी, अनकंडीशनल गया था और जब उनकी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा तो मैंने अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा हूँ। मैं तो विधानसभा छोड़ के त्याग करके गया था, फिर वो पार्टी, मैं तो राजनीतिक आदमी, 3 महीने पहले बीजेपी में गया। जब मुझे पार्टी में जो सामान मिले वो मिले तो मैं करता। मैं इज्जत करता हूँ मोदी साहब की, अमित शाह जी की, पर स्टेट के लोगों ने जो करा वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं रामचंद्र की बात पे नहीं कह रहा, पर एक बात जो पर्सन है उसका जवाब देगा। सबका ज्यादा उम्मीदवार जीतकर अगर आप सत्ता में जाते हो तो क्या रानिया सब डिवीजन की मांग को पूरा कर पाओगे? पहली मांग ये है, ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, पर क्योंकि अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इस करके रह गया, अगले एजेंडे में आना था, ये फैसला हो गया। तो इससे पिछले दिनों से आप लगातार चुनाव प्रचार के दौरान त्रिशंकु विधानसभा की बात कह रहे हो और एक सर्वे में भी
भी यही आया है कि 14 से 18 जो है निर्दलीय जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल मुझे भी ये लग रहा है, और जो सर्वे है वो गलत नहीं होता। सीट एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पर ये बात ठीक है कि एक हंग असेंबली आ रही है। हर पार्टी को छोड़ कर आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या ये गांव आगे भी घूम देखने को मिलेगा? मैं समझ रहा हूँ नजदीक जैसे चुनाव होगा और तेजी से होगा, हर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत जबरदस्त। कल देखना आप, कल पीरखेड़ा में सभा है, हमारी तो जबरदस्त सभाएं हो रही है, उन्हें तो घर घर जाके कहना पड़ता है कि हमें चाय कौन पिलाएगा, ये हालात है। जो साहब जो किसानों का मुद्दा एमएसपी का जितने तो बाद पूरा होगा। देखिए अभी सरकार बने के फैसले तो भारत सरकार के हाथ है, स्टेट का कोई मामला भी नहीं है, स्टेट उसमें कर भी नहीं सकती। एमएसपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है।